जय गुरुजी के पावन चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुजी मेरा आधार चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपका एक अत्यंत ही अनोखा एवं सुंदर शिव और शक्ति धाम का दर्शन कराऊंगी। ऐसा अनोखा तथा रहस्यमय धाम आपने शायद ही कहीं देखा हो। हिमालय की गोद में घने जंगलों के बीच यह शिव और शक्ति धाम अध्यात्म तथा प्राकृतिक सुंदरता का संयोग है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में अल्मोड़ा शहर से लगभग 36 किलोमीटर दूर और नैनीताल से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जागेश्वर धाम। ये जगह समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर है। स्कंद पुराण तथा कुर्म पुराण में दारुका वने का उल्लेख इस स्थान को और भी रहस्यमयी बना देती है। इस धाम के बारे में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद ही आपने सुनी हो, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घने जंगलों के बीच स्थित जागेश्वर धाम उत्तराखंड का 5वां धाम माना जाता है। शिव भक्तों के लिए यह धाम बहुत ही खास है। इस जंगल को दारुका वन कहते हैं। मान्यता यही है कि इस जंगल के लगभग सभी वृक्षों में शिव और पार्वती का वास है। जागेश्वर धाम अन्य मंदिरों से काफ़ी अलग है क्योंकि यहाँ एक मंदिर नहीं बल्कि यह 125 मंदिरों का एक समूह है, जिनमें से 108 मंदिर शिव के हैं और बाकी अन्य देवी देवताओं के। माना जाता है कि ये मंदिर 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच बनाए गए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन संरक्षित है। मंदिर परिसर में जाते ही आपको घंटियों की आवाज़ तथा मंत्रोच्चारण सुनाई देगी। यह मंदिर बहुत ही अनोखा और रहस्यमयी है और यहाँ के हर छोटे बड़े मंदिर की अपनी कहानी है। गेट के बाईं तरफ ही भैरव मंदिर, जहाँ इस वक्त पूजा की तैयारी चल रही है। यहाँ मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है और यह मंदिर का मानचित्र है। इस हवन कुंड में दर्शनार्थी हवन करवा सकते हैं। अनेक देवी देवताओं को समर्पित यहाँ के मंदिर हैं, मगर प्रमुख मंदिरों में जागेश्वर ज्योतिर्लिंग, पुष्टि माता मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, हनुमान जी, गणेश जी, इन मंदिरों को गिना जाता है। कई मंदिर भक्तों के डोनेशन से या फिर किसी साधु संत की स्मृति में भी बनाए गए हैं। यहाँ के ज़्यादातर छोटे मंदिरों में शिवलिंग है और कुछ कुछ मंदिरों में कोई भी विग्रह या लिंग नहीं है। लेकिन मंदिर इतने छोटे हैं कि यहाँ किसी भी तरह की पूजा पाठ करने की जगह ही नहीं है। देखिए ये मंदिर कितना छोटा है और इसके अंदर कोई विग्रह या लिंग नहीं है। पत्थरों से बने हुए ये मंदिर ज़्यादातर उत्तर भारत के नागरा स्टाइल के ही बने हैं। हालांकि कुछ मंदिर दक्षिण भारत के स्टाइल में भी है। ये हमारे पुरातत्व हेरिटेज है और इनका संरक्षण भी बहुत ही ज़रूरी है। परिसर में घूमते हुए एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति भी होती है। मंदिरों के बीच मंत्रों तथा घंटियों की आवाज़ पूरे वातावरण को शिवमय बना देती है। महादेव सर्वव्यापी हैं, इसीलिए इस धाम में खास करके उनकी शक्ति का अनुभव हर वक्त होती है। चारों तरफ दारुका वन एक अलग ही रहस्यमयी माहौल की सृष्टि करता है। इस वन का उल्लेख शिव पुराण में तथा स्कंद पुराण में मिलता है। यह मंदिर लकुलीश देवता को समर्पित है। लकुलीश शिव का ही एक अवतार माने जाते हैं। इस दारुका वृक्ष को देखिए। यह वृक्ष शिव तथा माता पर पार्वती का स्वरूप माना जाता है। यह वृक्ष बहुत ही ऊंचा है। नीचे से तना एक है
लेकिन ऊपर जाते जाते तना 2 भागों में बँट जाता है। वृक्ष के नीचे ऐसे कई पुरातत्व विग्रह तथा मंदिरों के अंश विशेष रखे गए हैं और ऐसे बहुत सारे पत्थर और विग्रह संग्रहालय में भी रखे गए हैं। दारुका वन की कथा मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ। इस वन में पार्वती भक्त दारुका नामक एक राक्षसी अपने पति दारुक के साथ रहती थी। एक बार दारुक ने सुप्रिय नामक शिव भक्त और उसके साथियों को कैद में कर लिया और जब उन्हें मारने की कोशिश की तब महादेव ज्योतिर्मय लिंग के रूप में प्रकट हुए तथा उन्होंने उसका संहार किया। इस तरह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। यह मंदिर नवदुर्गा मंदिर है। यहाँ किसी भी मंदिर के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। अंदर नवदुर्गा के विग्रह के साथ साथ महादेव का भी बहुत ही सुंदर लिंग है। यह है कमल कुंड। अगर आपके मन में कोई मन्नत है और उस मन्नत को याद करके अगर आप यहाँ एक सिक्का फेंकते हैं और अगर वह सिक्का किसी कमल के पत्ते में रुक जाता है तो आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। परिसर में घूमते हुए अब हम आपको यहाँ के प्रमुख मंदिरों का दर्शन कराते हैं। यह बाल शिवा का मंदिर है। मान्यता यह है कि यहाँ शिवजी ने तपस्या की थी, तो जब वे तपस्यारत थे तब गांव के किसी महिला यहाँ आकर उनको देखा और फिर सभी यहाँ आ गए उनके दर्शन किए। परिस्थिति को संभालने के लिए उन्होंने अपने आप को एक बाल रूप में परिवर्तित कर दिया। यह मेन मंदिर है जागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। मगर ये ज्योतिर्लिंग हो या ना हो, इस मंदिर की महिमा ही अलग है। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ 2 द्वारपाल हैं और दोनों कमल पर सवार हैं। ये द्वारपाल साधारण नहीं है क्योंकि ये हमारे शरीर के नश्वरता के प्रतीक हैं। दाहिनी द्वारपाल के हाथ में एक पाशुपत है, अर्थात कपालिकों की परंपरा के अनुसार एक खोपड़ी है। ये बैल पर सवार है तथा नंदी के प्रतीक हैं। बाएं तरफ ये द्वारपाल एक सांप पकड़े हुए हैं। बाहर से ही ये वीडियो लिया गया है क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। अंदर जाते ही एक आध्यात्मिक जगत में आप प्रवेश करते हैं। दाहिने तरफ गणेश भगवान है। आप चाहे तो अंदर जागेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक पूजन भी करा सकते हैं और इसके लिए पंडित जी के साथ संपर्क करके आप अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। ज्योतिर्लिंग की यह वीडियो गर्भगृह के बाहर से ली गई है। इस ज्योतिर्लिंग की आप पूजन कर सकते हैं। मैं अपने घर से लिए हुए जल से अभिषेक किया तथा बेल पत्र और फूल भी चढ़ाया। आप इस ज्योतिर्लिंग को स्पर्श भी कर सकते हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी का सिंदूर भी आप लेकर जा सकते हैं। श्री नीलकंठ मंदिर, महादेव का एक रूप। सूर्य देवता का मंदिर। नवग्रह मंदिर। शक्तिपीठ पुष्टि माता का मंदिर। यहाँ सती माता की उंगलियां गिरी थी। माता का विग्रह इतना सुंदर है कि मन में एक अद्भुत शांति आती है। अभी शाम के समय यहाँ भी पूजा की तैयारी हो रही है। यहाँ कुछ देर अवश्य बैठना चाहिए। जागेश्वर धाम में एक बहुत ही खास मंदिर है जिसका नाम है मृत्युंजय महादेव मंदिर। यह मंदिर मृत्युंजय महादेव को समर्पित है।
यहाँ का शिवलिंग काफ़ी बड़ा है, लेकिन इस शिवलिंग को छूने की अनुमति नहीं है। यहाँ दर्शन करने के बाद पंडित जी के साथ जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि यह शिवलिंग दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग है। महादेव यहाँ ज्योतिर्मय लिंग के रूप में सर्वप्रथम यहीं पर प्रकट हुए थे। उस वक्त यह ज्योतिर्मय लिंग बहुत ही ऊंचा और बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे छोटा हो गया ताकि मनुष्य इसकी पूजा कर सके। शुरू में यहाँ हर तरह की मन्नतें पूरी हो जाती थी, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक, और इस वजह से इसका दुरुपयोग होने लगा। बाद में आदि शंकराचार्य जी केदारनाथ जाने से पहले यहाँ आए और उन्होंने इस लिंग को किलित कर दिया। किलित करने के बाद सिर्फ वही कामनाएं पूर्ण होती है जो दूसरों के लिए अच्छा हो और सुखदायी हो। उसके बाद इस शिवलिंग का नाम मृत्युंजय पड़ा। यह दुनिया का एकमात्र शिवलिंग है जहां महादेव का तीसरी आँख स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और पंडित जी ने मुझे यह तीसरी आँख फूल और बेलपत्ते हटाकर दिखाया। गर्भगृह में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए बाहर खड़े होकर ही तस्वीर ली जा सकती है। पंडित जी से कहकर यहाँ पर भी आप अभिषेक पूजन करा सकते हैं। केदारेश्वर मंदिर हिमालय के केदारनाथ का एक स्वरूप है। अभी शाम की पूजा चल रही है। बाबा का अभिषेक हो चुका है और उनको वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार हो चुका है। आपको बता दें कि यहाँ के सभी मुख्य मंदिरों में सुबह तथा शाम आरती होती है। पवित्र जटागंगा नदी महादेव का चरण स्पर्श करते हुए मंदिर के साथ ही बह रही है। इस वक्त नदी में ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन आसपास का दृश्य बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर है। इसका वर्णन ही नहीं कर सकते। परिसर के बाहर भी कुछ मंदिर हैं, जैसे कुबेर देवता और चंडिका माता। ये सारे मंदिर बहुत ही प्राचीन हैं, पत्थरों के बने हुए हैं और कई जगह ये टूट भी गए हैं और ASI द्वारा फ़िलहाल संरक्षित किए जा रहे हैं। कुछ दूरी पर ब्रह्म कुंड दिखाई दे रहा है, लेकिन रास्ता काफ़ी लंबा था, इसलिए हम उस कुंड तक नहीं गए और मंदिर वापस आ गए। आरती का समय हो रहा है और हम ज्योतिर्लिंग मंदिर में पहुंच गए हैं। आरती दिन में 2 बार होती है। सुबह की आरती में दर्शनार्थी शामिल नहीं हो सकते, लेकिन शाम को 6:30 बजे जो आरती होती है पूजन के बाद, उसमें हम शामिल हो सकते हैं और इसलिए हम यहाँ अन्य दर्शनार्थियों के साथ आरती के लिए शामिल हुए हैं। आरती देखिए।
जागेश्वर का छोटा सा मार्केट है और यहाँ कई होटल्स, गेस्ट हाउसेस और होम स्टेज हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ एक रात रुक सकते हैं। मंदिर के बिल्कुल पास है GMVN होटल मृत्युंजय, जहाँ हम रुके थे। अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो पहले से बुकिंग करके ही आइए। अब मैं आपको ले चलती हूँ एक और मंदिर जो जागेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का ही हिस्सा है, मगर ये जागेश्वर शहर से लगभग 2 किलोमीटर पहले है। अर्थात अगर आप नैनीताल की तरफ से जागेश्वर की तरफ आते हैं तो पहले आप इस मंदिर का दर्शन करेंगे। ये मंदिर खतुरी राजाओं ने 9 या 10वीं शताब्दी में बनाया था। यहाँ महादेव स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं और तथा ये मंदिर इतना खास इसलिए है क्योंकि यहाँ महादेव लेटे हुए हैं। सावन के महीने में यहाँ बहुत भीड़ होती है जब भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। छोटे बड़े मंदिरों के इस समूह में डांडेश्वर महादेव तथा चंडिका माता प्रमुख मंदिर हैं और इसके अलावा छोटे छोटे शिव मंदिर भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। इस मंदिर के पास से भी जटागंगा नदी बह रही है और इस मंदिर समूह का संरक्षण भी ASI के अधीन है। दारुका वन के बीच इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स की शांति तथा सुंदरता मन को बहुत ही आनंद पहुंचाती है। यह डांडेश्वर महादेव का प्रमुख मंदिर है और यहाँ स्वयंभू शिवलिंग पर आप जल चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र तथा फूल भी चढ़ा सकते हैं। लेटे हुए महादेव का मैंने पहली बार ऐसा दर्शन किया। हर हर महादेव। कुबेर देवता का मंदिर। इस कॉम्प्लेक्स में बहुत अच्छी लैंडस्केपिंग भी कर दी गई है। यहाँ के आसपास की जो सुंदरता है और जो नज़ारा है, इसको अनुभव करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। शब्दों से मैं बयान नहीं कर सकती। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको यह अद्भुत शिव और शक्ति धाम। हर हर महादेव।